हामिद मीर को जब गोलियां लगी हुई हैं तो इल्ज़ाम ज़हीरुल इस्लाम पे आया हुआ है। तो उन दिनों हामिद मीर साहब से मैंने पूछा कि भाई क्या चक्कर है, तो उन्होंने कहा अपने बॉस से जाके पूछो, वो उसके साथ गोल्फ खेलता है। रोज़ टेलीविजन में मुझे हामिद मीर खुद छोड़ के आए थे। सरदार साहब ने कहा कि ये बच्चा जो आप लेके आए हैं ना, ये बच्चा ठीक इंसान नहीं है। मैं सामने बैठा हूँ मीर साहब के, तो उन्होंने कहा इसने अपनी मैनेजमेंट पे केस किया हुआ है, जो पिछली मैनेजमेंट है। मीर साहब ने ऐसे करके मुझे देखा, मैं मुकर गया। मुझ में ये करज ही नहीं थी कि सच बोल देना। उस वाक़े के बाद ये करज मैंने सीखी कि बड़ों को मिसगाइड नहीं करना। बहुत से लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलती है कि देखें फहद भाई ने 10 से शुरू किया और माशाल्लाह अब ये बहुत अच्छे एक जो है एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं। अच्छा, चैनल 5, उसके बाद रॉयल टीवी, फिर रोज़ टीवी, फिर उसके बाद सच टीवी। और ये भी आप बतौर न्यूज़ एंकर ही चल रहे हैं? न्यूज़ एंकर साथ में कहीं कहीं मुझे वो ट्रांसमिशन में बिठाते हैं, वहाँ मैं सीनियर होता जा रहा हूँ ना। अच्छा, वहाँ का मैं सीनियर एंकर बनता जा रहा हूँ, उस लॉट में मैं ज़रा सीनियर होता जा रहा हूँ। वहाँ भी मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ज़रा। तो चैनल 5 से बाद रॉयल टीवी, रॉयल के बाद सच टीवी, सच के बाद फिर रोज़ टेलीविज़न। ठीक है। और आपको पहला बतौर रोज़ टेलीविज़न में मुझे हामिद मीर खुद छोड़ के आए थे। क्या बात? ये बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। ये था कि सच टीवी ने 12 से 15 लोग फायर कर दिए। ठीक है सर? इनमें आप भी शामिल थे? मैं भी शामिल था। अच्छा। 12-14 लोग उन्होंने फायर कर दिए, मैं भी शामिल था। अगले दिन सुबह उठ के उन्होंने 40,000 रुपया तनख्वाह हमें दी, मेरी 40 थी, तो 40,000 उन्होंने मुझे दिया। ये 2013 की बात है। ठीक है, राइट सर? वो 40,000 मैंने लिया, उसका एनवेलप उन्होंने बना के दिया, तो उन्होंने कहा जी आपको फारिग कर दिया। तो वो पैसे लेने के बाद मैं सीधा वकील के पास चला गया। उसने 40,000 फीस मांगी, वो सारा 40 मैंने उसको दे दिया, और मैंने कहा जी मुझे इन पे केस करना है। सच टीवी? सच टीवी। क्या क्या वजह क्या बनी? मुझे निकाल दिया, नोटिस भी कोई नहीं, वजह भी कोई नहीं। वो उन्होंने क्या जो इमीडिएट इफेक्ट से दिया? हाँ, वो तनख्वाह थी। नेक्स्ट मंथ का दिया? नहीं, कोई नेक्स्ट मंथ नहीं, वही वाली। ठीक है। यहाँ तो 2 सैलरियाँ होती तो फिर भी चले, और नोटिस सर्व होना था ना। नॉर्मली होता है कि एक सैलरी प्लस करके आपको कहते हैं। अच्छा, वो कोई चक्कर नहीं। अच्छा, ठीक है। वो पैसे मैंने सारे दिए, और केस करेंगे। अब मैं इस्लामाबाद रह रहा हूँ, मैं दोबारा फाकों पे आ गया। वही 40,000 थी, उसने एक सर्कल चलाना था महीने भर का, या कोई 1.5 के महीने का मेरे पास राशन रूशन होना था, कोई जहाँ मैं कमरा लेके रह रहा हूँ कुछ किराया मैंने उसका देना था, कोई ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च हो जाना था। तो मेरे पास अब कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि मैंने हामिद मीर साहब को फ़ोन किया, तो मुझे असम्बली में भी मिले, तो मैंने उनसे कहा कि सर वो ना मैं रोज़ टीवी आ रहा है एक नया, तो उधर जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा यार ये तू मुझे किसी बड़े इदारे का क्यों नहीं कहता, तू सारे छोटे छोटे इदारों में क्यों फिरता है, क्या मसला है? मैं कहा सर बड़े इदारों में मेरी कहाँ स्पेस बनेगी, मुझे कौन लेगा बड़े इदारों में, तो मैं चाहता हूँ कि चलें। किसका है रोज़ टीवी? मैं क्या सरदार खान न्याजी साहब का है। सरदार खान न्याजी साहब का जब जिक्र आएगा तो ये बड़ा अहम हो जाएगा काम सारा ना। वो पाकिस्तान की तारीख़ के बहुत अहम करैक्टर हैं। जनरल ज़ियाउल हक के घर उनकी ब्रीडिंग हुई है, अब मतलब वो ग्रूमिंग हुई है। और मेरा ख्याल 8 नंबर हट जो है गोल्फ क्लब का, वहाँ एसके न्याजी हट है। और हामिद मीर को जब गोलियां लगी हुई हैं तो इल्ज़ाम ज़हीरुल इस्लाम पे आया हुआ है। तो उन दिनों हामिद मीर साहब से मैंने पूछा कि भाई क्या चक्कर है, तो उन्होंने कहा अपने बॉस से जाके पूछो, वो उसके साथ गोल्फ खेलता है। आप समझ रहे हैं कि ये कोई ठीक है ना सर, कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। करेक्ट है। तो बल्कि मुझे अच्छे से याद अब आ गया। मुझे अभी याद करवाइएगा कि ये हामिद मीर पे जब हमला हुआ तो वो उस वक्त क्या थी, ये आपने याद करवा, आपने भी याद करवा देना। अच्छा जी, अब कहानी ये बनती है कि मैंने हामिद मीर साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर वो जॉब चले गई है, तो न्याजी साहब, उन्होंने कहा मेरा नाम लें जाके जाएँ। मैं न्याजी साहब के पास चला गया, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज़ में मुझे कहा कि कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से, चाय पिए वगैरह वगैरह। मैंने कहा हामिद मीर साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा नहीं उनको लेके आओ, जाओ, ऐसे नहीं, लेके आओ, मुबारक भी देनी है। उन्होंने एक्सेंट बड़ा खूबसूरत है, उन्होंने मुझे मुबारक भी देनी है, तो जाओ उनको लेके आओ। न्याजी साहब के साथ मैंने बहुत टाइम फिर सर्व किया, बड़ा काम किया, और वो बड़े मेहरबान एज ए बतौर हेड वो, और चैनल ऑनर भी, बड़े हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त उनका ताल्लुक रहा। आपका पहला प्रोग्राम भी रोज़ टीवी पे था बतौर एंकर पर्सन? नहीं, रॉयल टीवी पे। रॉयल टीवी, ठीक है। वो हनीफ कमर साहब ने शुरू करवाया था। उसका नाम था प्रेस कॉर्नर, और हफ्ते में 5 दिन था वो, और वो था न्यूज़ शो उस तरह का।
ठीक। अच्छा, अब मैं वापस आ गया, हामिद मीर साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर वो बिज़ी आदमी थे, वो कभी अल्ताफ़ हुसैन को जाके लंदन मिल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अम्बेसडर जो है अमेरिका का वो कैपिटल टॉक में बैठा है, और पाकिस्तान वो हामिद मीर पूछ रहा है कि मिस्टर एम्बेसडर टेल मी हु इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान। तो एम्बेसडर कह रहा है मिस्टर हामिद मीर इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन पाकिस्तान। और ये बात ठीक थी, क्योंकि वो क्रेडिबल बहुत है, तो कोई शक नहीं उसमें। तो हामिद मीर साहब को मैंने कहा कि सर वो तो काम ख़राब है, वो तो बड़ा काम ख़राब है, तो वो तो मुझे कह रहे हैं चले जा तो लेके आ। उन्होंने कहा ठीक है यार, तू कल, मैं तुझे आता हूँ, ले जाता हूँ। ठीक है, अपनी गाड़ी पे आए, थके हुए थे, फुल बुरा हाल उनका। मैं डरते डरते दरवाज़ा खोल के बैठा। F6 से उन्होंने मुझे पिक किया जहाँ मैं रहता था। तो ऊपर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार तू जून जुलाई में रह रहा है इधर, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं है, AC उसी तो नहीं इंस्टॉल होगा। मैं कहा सर नहीं, AC ढूंढ रहे हैं आप। मैं दिल में सोचा मुझे रोटी मिल जाए, बड़ी बात है। वो पता नहीं कैसे पूरी कर रहा हूँ। खैर वो रोज़ TV के ऑफिस आ गए। सरदार साहब बड़े खुश हुए। तो सरदार साहब ने कहा कि ये बच्चा जो आप लेके आए हैं ना, ये बच्चा ठीक इंसान नहीं है। मैं सामने बैठा हूँ मीर साहब के। तो उन्होंने कहा इसने अपनी मैनेजमेंट पे केस किया हुआ है, जो पिछली मैनेजमेंट है। तो मीर साहब ने ऐसे करके मुझे देखा, मैं मुकर गया। मुझ में ये करज ही नहीं थी कि सच बोल देना। उस वाक़े के बाद ये करज मैंने सीखी कि बड़ों को मिसगाइड नहीं करना। या तो मैं पहले मीर साहब को एतमाद में ले लेता। मीर साहब ने कहा कि यार तूने किया होगा केस, लेकिन तू मुझे सच भी नहीं बता रहा, तो चल कोई बात नहीं, खैर है, तू काम शुरू कर। उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया और इस चक्कर में नहीं पड़े, इस कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़े कि मुझसे चीज़ें छुपा रहा है, कि मुझसे चीज़ें छुपा रहा है, नहीं छुपा रहा। तो मैं बड़ा 2 दिन डरा डरा रहा। मीर साहब से रब्ता भी करना मैंने छोड़ दिया कि यार वो पूछेंगे कि क्या केस है। तो मैंने केस तो किया हुआ था। तो इस दौरान मैंने केस वापस भी ले लिया हुआ था। मैंने केस वापस भी ले लिया था, इस डर से नहीं लिया था, वैसे ही ले लिया था कि यार ये फड्डा बड़ा लंबा चौड़ा था, मैंने इसमें पढ़ना ही नहीं, मेरी आगे ज्वाइनिंग हो रही है, तो मैंने इनसे क्या लेना है, बस ठीक है। उनको नहीं वारा खाया था तो उन्होंने 16 बंदे निकाल दिए थे, तो कौन सा मुझे अकेले को निकाला था, वगैरह वगैरह। तो ये सारा सीन हो गया। अब आ जाए मीर साहब की, जो हाँ उन्हें बुलेट्स लगी। बुलेट्स। मीर साहब ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं, बुरा हाल है उनका, और वो अपने घर में इस्लामाबाद में हैं। इससे पहले जब मीर साहब पे हमले की मुझे इत्तला मिली, तो मैं इस्लामाबाद की फ्रेस्को स्वीट से मिठाई ख़रीद रहा था। अच्छा। और मेरी मंगनी होना थी, और दिन तय पाने थे। मंगनी हो चुकी थी, दिन तय होने थे। अच्छा, वो लोग आए होंगे या आप लोग गए होंगे? अम्मा अब्बा इस्लामाबाद गए हुए थे। ठीक है। और हमने उधर ही जाना था। तो वो स्वीट्स में ख़रीद रहा हूँ, और ऊपर से हामिद मीर साहब पे अटैक हो गया, हमले की इत्तला आ गई। फिर तो कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ भी ना आ रही थी, और ना वो मीटिंग्स उस तरह हो सकी। हम ऑफिस हमने रश किया। सरदार न्याजी साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मैं चुप हूँ, लेकिन आंखें जो हैं वो रोता जा रहा हूँ। और मैं उन्हें कह रहा हूँ कि सर आप ना इस पर ट्रांसमिशन करें, ये करें, वो करें। हमने जनाब उस पर ट्रांसमिशन कर दी, हो गई ट्रांसमिशन। मैंने न्याजी साहब से अर्ज़ की कि हजूर इस पे एडिटोरियल भी लिखवा दें। तो रोज़नामा पाकिस्तान जो सरदार न्याजी वाला है, जी जी, उस पे एडिटोरियल पेज भी आ गया हामिद मीर साहब के लिए। अगले दिन जो फोर्सेस थे वो सीधे हो गए, जियो बंद करने की चल पड़ा काम रिवर्स हो गया। आमिर लियाकत जो बात कर रहे थे वो सफाइयाँ देने पे आ गए। मैं एजाज़ सैयद और मतीउल्लाह जान मेरे प्रोग्राम में बैठते थे, मैं होस्ट था उसका, और वो दोनों बैठ के, तो हम जितनी जोगे थे, वो तो दोनों मौसर आवाज़ें थी, तो मैं तो बीच में बिल्कुल एक जूनियर था, बहुत जूनियर था, अब भी जूनियर हूँ। तो मैं हामिद मीर की लड़ाई हम लड़ते थे उधर बैठ के। अच्छा। तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते जो है बात रिवर्स हो गई। सरदार न्याजी ने इतना बुरा मनाया, उन्होंने कहा तूने मुझे जलील करवा दिया, तुमने ये करवा दिया, तुमने वो करवा दिया, तुमने ये क्या किया है, ये एडिटोरियल भी लिख बैठे हैं। तो मुझे काफ़ी उनसे डांट डूंट पड़ी। फिर उन्होंने हामिद मीर साहब का पता लेने जाना था, तो मुझे साथ ले गए। तो मुझे उन्होंने कहा कि मीर साहब से टाइम लो, मैंने आना है। तो मैंने कहा जी चलते हैं। तो BBC ने BBC ने एक स्टोरी की हामिद मीर साहब पे, और उसने कहा कि जितने अखबारात थे, हामिद मीर के अपने अखबार ने भी उन पे एडिटोरियल नहीं लिखा, तो एडिटोरियल सिर्फ रोज़नामा पाकिस्तान ने लिखा है। तो उसमें सरदार न्याजी दोबारा मेंशन हो गए, और हर तरफ बल्ले बल्ले हो गई। तो फिर उन्होंने कहा नहीं यार ये तेरा अच्छा फैसला था। तो हामिद मीर साहब के पास भी जब गए, तो उन्होंने वो फाइल में लगाया हुआ था BBC का आर्टिकल, तो हामिद मीर साहब की खिदमत में भी उन्होंने
पेश किया। इसमें बहुत सारी और यादें हैं मीर साहब से लेकर और बाकी सारी, जो हम मज़ीद भी कभी इंशाल्लाह